हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। जैसे कि आपको पता है नेशनल इनकम में हमने ऑलरेडी सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहली वीडियो में हमने देखा था ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था प्रीकॉशंस, तीसरे वीडियो में हमने देखा था कि इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हमने फर्दर देखा था कि एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम तीनों ही मेथड से एक ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जिसमें तीनों ही मेथड हमें करने हैं। और जैसे कि आपको बताया गया था प्रीवियस वीडियो में कि किसी भी मेथड से हम नेशनल इनकम को एस्टिमेट करें, कैलकुलेट करें, तीनों से आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। तो मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं स्टूडेंट आपको आज, वो मेरे पास एक बुक है संदीप गर्ग मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां से हम एक्सरसाइज से जो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वहां से एक क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन है। फिर उसके बाद अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू एन इकोनॉमी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। तीनों ही मेथड से यहाँ पे नेशनल इनकम को एस्टिमेट कराया गया है। ठीक है, तो हम यहां सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कौन से मेथड का पार्ट है। तो इंटरेस्ट कौन से मेथड का पार्ट है, इनकम मेथड का। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट किस मेथड में कंसिडर किया जाएगा, आपको पता है वैल्यू एडेड मेथड में। किसमें, वैल्यू एडेड मेथड में। उसके बाद हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, यस सर हमें पता है, ये भी इनकम मेथड का पार्ट है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये सर कन्वर्जन में यूज होता है जब हम डोमेस्टिक को नेशनल में या नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर है तो कौन से मेथड का पार्ट होगा, एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट होगा। ठीक है, और आपको बताइए कौन से गुड्स कंसीडर किए जाते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है इंटरमीडिएट कॉस्ट, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट अगेन किसका है, वैल्यू एडेड मेथड का पार्ट है। हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी है, तो रेंट एंड रॉयल्टी क्या है, ये इनकम मेथड का पार्ट है। ठीक है, ये फैक्टर इनकम है हमारी। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर फिक्स्ड की बात की गई है। अगर आप स्टूडेंट एक्सपेंडिचर मेथड की वीडियो देखें, और जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो से हमारे चैनल पर आए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस चैप्टर की सारी वीडियोस देख लें, उसके बाद ये चैप्टर और ये क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल लगेगा। यहां पर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम आपको बताया था क्या था, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर हो गया। यहां पर हमारे पास ये एक्सपेंडिचर मेथड में ये भी कंसीडर किया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट इनकम मेथड का पार्ट है, प्रॉफिट किसका, इनकम मेथड। क्लोजिंग स्टॉक को एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो मैंने लिख दिया। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट भी क्या होता है, प्लस होता है किसमें, एक्सपेंडिचर मेथड में। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कन्वर्जन में आता है, जब हम मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन होता है, ये भी कन्वर्जन में काम आता है जब हम ग्रॉस को नेट में या नेट को ग्रॉस में चेंज करते हैं। उसके बाद मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इनकम मेथड का पार्ट है। तो हमने एक एक आइटम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, और इस क्वेश्चन में देख रहे हैं स्टूडेंट अब 16 आइटम्स हैं, तो हमने हर एक आइटम्स को क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अलग अलग मेथड से क्या करनी है, इनकम एस्टिमेट करनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास जो बुक है मैं इसको अपने सामने रख लेता हूं, क्योंकि अगर बार बार मैं इस पे स्क्रीन पे देखूंगा तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम होगी स्टूडेंट। ये मैंने बुक अपने पास रख ली है। ठीक है, ये बुक है मेरे पास। तो सबसे पहले एक एक करके हम मेथड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक मेथड करेंगे जो हमने पहले ही सीखा था सबसे पहले, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मेथड सीखा था स्टूडेंट, सबसे पहला जो मेथड था हमारा वो कौन सा था, हमारा वैल्यू एडेड मेथड। तो सबसे पहले हम वैल्यू एडेड मेथड से ही करेंगे। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम जीवीए कैलकुलेट करते हैं, जीवीए एट मार्केट प्राइस। और जीवीए एट मार्केट प्राइस किसके बराबर होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के। ये हम प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, तो जीवीए ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबका क्या करना है, सम करना है। जितने भी सेक्टर से हमारे पास जनरेशन हुआ उन सबको क्या करेंगे, सम। तो हमारे पास तीन सेक्टर है हमारे पास, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। तो उनका अलग अलग है 1500 और 445। तो अगर हम इन सबको जोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा 1500 प्लस 450 दैट इज 950 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, वो हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी गिवन है, लेकिन उन सबको ऐड कर लेते हैं। प्राइमरी का अलग है, सेकेंडरी का अलग है और टर्शरी का अलग है। तो अगर मैं यहां पर लिखूं स्टूडेंट, तो हमारे पास एक तो 630 है
प्राइमरी का, सेकेंडरी का है 310 और टर्शरी का है 265। इन सबको ऐड अगर हम कर लें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 3 10 का 0 कैरी 1, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तो हो जाएगा 1205। कितना हो जाएगा 1205। ओके, अगर मैं 1950 में से 1205 माइनस कर दूं स्टूडेंट, तो मेरे पास यहाँ रह जाता है 5। अब कैरी ले लिया तो यहाँ बचेगा मेरे पास 4, यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, कैरी ले लिया तो यहाँ पे 18, 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गया तो 6, तो मेरे पास कितना आ गया 645। कितना आ गया 645 करोड़। क्या आ गया 645 करोड़। क्या आ गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब मुझे नेशनल इनकम निकालना है, तो नेशनल इनकम क्या होती है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू जीवीएमपी किसके बराबर है, जीडीपी एमपी के बराबर, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे तो माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, इसका दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं, प्लस NFIA कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस क्या करते हैं NIT, क्या करते हैं NIT। क्लियर हो गया। ओके, ये बचेगा आई होप 745। ये कितना बचेगा स्टूडेंट 745, क्योंकि कैरी लिया ही नहीं था तो ये हमारे पास कितना बचेगा 745। ओके, कितना होगा 745। क्लियर है 745। ओके, तो यहां पर हमने लिखा 745, ये आ गया हमारे पास, माइनस डेप्रीसिएशन। मैं देख लेता हूं एक बार, डेप्रीसिएशन है हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 40। ओके, कितना है 40। ओके 40 प्लस NFIA, तो NFIA हमें नेगेटिव में दे रखा है, NFIA हमारे पास नेगेटिव में कितना है 5 करोड़, माइनस NIT चेक कर लेते हैं, NIT हमें कितना गिवन है दैट इज 80। ठीक है, 745 में से ये सारे आइटम्स तीनों माइनस कर रहे हैं, 40 और ये हो गया 45, 125। 745 में से 125 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 620 करोड़। कितना बचेगा 620 करोड़। यही हमारी क्या हो जाएगी नेशनल इनकम। ओके, कौन से मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से कितना आ गया 620 करोड़। तो अगर वैल्यू एडेड मेथड से 620 करोड़ आया है तो बाकी दोनों मेथड से भी कितना आना चाहिए 620 करोड़। क्लियर हो गया वैल्यू एडेड मेथड। इसके बाद नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं इनकम मेथड। ओके, इनकम मेथड। ओके स्टूडेंट, इनकम मेथड। अब देखिएगा इनकम मेथड में क्या करते हैं, इनकम मेथड में सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, हमें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज डायरेक्टली और मिक्स इनकम डायरेक्टली गिवन होती ही है, सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यहां हम लिखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास एक तो इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट गिवन है वो ले लिया मैंने। ओके, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, एक तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो इंटरेस्ट किसका पार्ट है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का। ओके, उसके बाद क्या लेते हैं रेंट एंड रॉयल्टी। चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या रेंट एंड रॉयल्टी है, चेक कर लेते हैं। यस, रेंट एंड रॉयल्टी इज देयर दैट इज 25। तो यहां पे लिख दिया मैंने रेंट एंड रॉयल्टी। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी अमाउंट बाद में लिख देंगे या साथ के साथ लिख देते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट है हमारे पास 40, ठीक है, और हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी का अमाउंट है कितना 25। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी के बाद हमारे पास है प्रॉफिट। क्या है हमारे पास प्रॉफिट, तो इसमें ऐड कर देंगे क्या हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट है हमारे पास क्वेश्चन में प्रॉफिट है 30 रुपीज़ का, प्रॉफिट कितना है 30। तो अगर इनको टोटल कर दें तो 40 और 25 65 दैट इज 95 करोड़। कितना हो जाएगा 95 करोड़ हमारे पास क्या आ गया वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, अब हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 245 कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करा दैट इज 95 प्लस मिक्स इनकम बिल्कुल क्वेश्चन का 16 पॉइंट है जो कितनी है 285। कितनी है 285। इन तीनों को सम कर लेते हैं। अगर इन तीनों को हम सम करें तो 245 प्लस 285 प्लस 95 तो हो जाएगा 15 का 5 कैरी 1 4 और 1 5 5 और 8 13 और 9 22 का 2 कैरी 2 तो हो जाएगा 625। कितना हो जाएगा 625। तो NDP एट फैक्टर कॉस्ट 625 करोड़। कितना हो जाएगा 625 करोड़ क्या हो जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट NNP एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है NNP एट फैक्टर कॉस्ट किसकी हेल्प से NDP एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक को सिर्फ नेशनल में चेंज करना है तो क्या करते हैं प्लस NFIA NDPFC 625 करोड़। ओके, प्लस NFIA लेकिन ये माइनस में है कितना
5 करोड़, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 620 करोड़। ये आ गई क्या NNP एट FC, जिसको हम क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। सो अभी तक हमने दो मेथड से देखा और दोनों मेथड से क्या ये बिल्कुल सेम है, ये 620 करोड़ और 620 करोड़। यहां तक आप लोगों को स्टूडेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा आई होप। ओके चलिए हम नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेथड है एंड द लास्ट मेथड है हमारे पास, नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड। ओके एक्सपेंडिचर मेथड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि मैंने यहां पे एक चीज आपको समझाई थी कि हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। क्या कैलकुलेट करते हैं GDP एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलता है GDP एट मार्केट प्राइस, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये लेते हैं प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये लेते हैं प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये लेते हैं प्लस NE दैट इज नेट एक्सपोर्ट। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ओके और एक हमारे पास होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक, यही होता है ओके ठीक है। अब हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन की वैल्यूज यहां पर पुट करते जाएंगे। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन हमारे पास है स्टूडेंट 515, कितना है 515 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसमें हम ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारे पास 75, तो ये 75 लिख दिया हमने। GDCF, तो मैं GDCF यहां पर निकालता हूं, GDCF इज इक्वल्स टू, हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है गुड्स ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो GD ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चन में 130, ये कितना है 130 ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है 70 करोड़ का और ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना है दैट इज 30 करोड़, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 40, सॉरी ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 40 करोड़, ठीक है 40 करोड़। तो हमारे पास ये 30 करोड़ बचेगा, तो 130 प्लस 30 तो हो जाएगा हमारे पास 160 करोड़, कितना हो जाएगा 160 करोड़, ठीक है। इस पे मैंने स्टार बना दिया यहाँ पर, ये स्टार की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी आ गई 160 करोड़, कितनी आ गई 160 करोड़, क्लियर है। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट चेक करते हैं, या तो नेट एक्सपोर्ट गिवन होगा या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, यस नेट एक्सपोर्ट इज गिवन दैट इज नेगेटिव -5 ओके, तो यहां पर क्या होंगे इंपोर्ट ज्यादा होंगे ओके क्लियर है। अब हम टोटल कर लेते हैं, टोटल करेंगे तो हमारे पास 515 75 515 ठीक है। अब इसमें से मैंने 5 माइनस कर दिए तो 70 बचेगा, ठीक है 70 और है 160, तो हो जाएगा हमारे पास 5 6 और 1 7 7 7 14 का 4 14 का 4 कैरी 1, तो हो जाएगा 645, कितना हो जाएगा 645, कितना हो जाएगा 645 ओके। एक बार फिर से 5 7 और 1 8 14 ठीक है 5 ओके 7 745, कितना हो जाएगा 745 ठीक है 745 करोड़ 745 करोड़, क्लियर है। 745 करोड़ क्या है GDP एट मार्केट प्राइस, ये मैं सोच रहे हैं सर सही नहीं आ रहा ओके। अब हम क्या करेंगे नेशनल इनकम दैट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ GDP एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस को नेट में चेंज करेंगे, ग्रॉस को नेट में तो माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे प्लस NFIA, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस क्या करते हैं NIT, तो GDP एट मार्केट प्राइस है 745 करोड़ माइनस डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन हमारे पास कितना था कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दैट इज 40 प्लस NFIA, लेकिन माइनस में थी कितनी 5 माइनस NIT कितना था NIT था हमारे पास 80, NIT कितना था हमारे पास 80, ठीक है। अब देखो 745 में से कितना गया हमारे पास 125 ओके 125, तो 125 का मतलब हमारे पास कितना हो गया 620 करोड़ 620 करोड़। अगर आप चेक करें स्टूडेंट देखो GDP देख लेना हमेशा, GDP हमारे पास पिछले वाले मेथड में भी हमारे पास कितना आ रहा था 745, यहां पर भी GDP MP कितना आ रहा है देखो 745, तो मैंने बताया था नेशनल इनकम बिल्कुल सेम निकलती है, कंपैरिजन कराता हूं 745 यहां पर है ओके, यहां पर चेक कर लो यहां पर भी GDP कितना था 745 करोड़। तो ये था एक क्वेश्चन स्टूडेंट जहां पर मैंने आपको तीनों मेथड समझा दिए,
ठीक है, कि तीनों मेथड को हम कैसे करेंगे। एग्जाम में 6 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है, कंफर्म है आएगा। ओके, तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, जैसे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है स्टूडेंट। ओके, अब ये मेथड मैंने आपको सारे के सारे मेथड्स आपको करा दिए। अब आपका काम क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। ओके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप चीजों को सीखते जाओगे। याद रखना स्टूडेंट, अगर आप छोड़कर आना चाहते हो 6 नंबर का छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है नेशनल इनकम, लेकिन नहीं। ओके, आपको क्या करना है, पूरा अटेम्प्ट करके आना है। सीखा है तो पूरा अटेम्प्ट कर कर आएंगे हम। ओके, जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, याद रखिएगा। अब जब हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमारी गलतियां क्या होंगी, कम होंगी। ओके, जो मिस्टेक्स इंक्रीजेस और एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस डिक्रीजेस और मिस्टेक्स। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ओके, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।